अभी अभी एक वीडियो देखा मैंने किसी का, और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि किसी को पेन में देख करके किसी को दर्द से कराहते हुए देख करके मुझे बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं हुई। जनरली ऐसा होता है ना, अगर आप इंसान हो तो चाहे सामने वाला आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, बट उसको आप जब पेन में देखते हो तो आपका दिल थोड़ा सा तो कचोटता ही है। बट मेरे साथ ये फर्स्ट टाइम हुआ कि मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं फील हो रहा था, पता नहीं क्यों। मैंने एक दो लोगों से डिस्कस भी किया कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, क्या मैं क्रूर इंसान हूँ कि मैं किसी को पेन में देख करके दुखी नहीं फील कर रही हूँ। हाँ, खुशी भी नहीं फील कर रही थी, इतनी बुरी तो डेफिनेटली मैं नहीं हूँ। खुशी नहीं फील कर रही थी, बट दुख भी नहीं फील कर पा रही थी मैं। शायद उसका रीज़न ये है क्योंकि सामने वाले के साथ जो हुआ वो कर्मा तो रिटर्न होना ही था, ऑफ कोर्स होना था। और जिसको याद होगा उसको याद होगा, मैंने एक अभी 20 डेज़ पहले की एक वीडियो, जो मेरी लास्ट वीडियो थी उन चीज़ों से रिलेटेड, उसमें मैंने एक लाइन बोली थी कि मुझे जो, देखो मैं ये नहीं कहती कि सामने वाले के ही कर्म बुरे हैं, कर्म मेरे भी बुरे हो सकते हैं, बट डेफिनेटली मुझे पता है कि मेरे कर्म कैसे हैं। अगर कर्मों का फल मिलता है तो मैं 110% चाहूँगी, मैं अपने प्रभु से, अपने माता रानी से प्रार्थना जरूर करती हूँ कि मुझे मेरे कर्मों के फल मिले, डेफिनेटली मिले, बिकॉज आई नो कि मेरे कर्म कैसे हैं। तो उस वीडियो में मैंने एक लाइन बोली थी कि मुझे, मेरे घर में इतने गालीबाज लोग नहीं हैं जिनको मैं बैठा लूं, और मेरे में इतना गंदगी नहीं भरी पड़ी है जो सामने वाले नीच फैमिली में है कि गंदगी मैं उड़ेल सकूं, नहीं पॉसिबल है। मेरे को जो चीज़ें बुरी लगती है ना, मैं अपनी माता रानी के पास ही प्रार्थना करती हूँ, उन्हीं से मैं शिकायतें करती हूँ। अगर मेरे साथ कोई कुछ बुरा भी कर रहा होता है तो मैं उन्हीं से शिकायतें करती हूँ। और बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को बखूबी जानते हैं कि मेरा तरीका क्या है। और मैंने एक लाइन और भी बोला था, अगर आप लोगों को याद हो तो, कि पता नहीं क्यों मेरे साथ ये होता है। अगर मैं सेम चीज़ अगेन एंड अगेन मैं अपने दुख को किसी के सामने जाहिर करूं तो उस प्रार्थना को माता रानी हमेशा से सुनती आई हैं। ये चीज़ मेरे साथ पिछले कुछ सालों से हो रही है कि अगर मैं किसी चीज़ से वरीड होती हूँ तो माता रानी मुझे उस प्रॉब्लम से ज़रूर निकालती हैं। और ये चीज़ मैंने करी थी अभी कुछ दिन पहले, बिकॉज मैं इतनी बुरी तरीके से हर्ट थी ना, कुछ चीज़ों को लेकर के इतनी बुरी तरीके से हर्ट थी कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ। चलिए इस बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें और खुश रखें। मैं भी ठीक ही हूँ, ठीक होने की कोशिश कर रही हूँ। एक्चुअली एक गंदे इंसान का वीडियो देखा, और एक्चुअली मैं तो देखूंगी क्या ही, मुझे इंस्टा पे बहुत सारे लोगों ने लिंक शेयर किया, बहुत सारे लोगों ने किया, मल्टीपल लोगों ने, और मेरे वीडियो के नीचे भी कमेंट आए कि किसी का तो मिसकैरेज हो गया है। तो गॉड नोज क्या सच है क्या झूठ है, बट अगर ये सच है, जो वीडियो आई है, अगर ये सच है तो देखो, इतनी बुरी इंसान नहीं हूँ कि मैं किसी के लिए बोलूँ कि ये अच्छा हुआ, होना ही चाहिए था। बट शायद भगवान ने ये सोचा होगा कि भाई जिस फैमिली में ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हैं, जो आदमी इस चीज़ का शौकीन है कि वो वॉशरूम जाता है, उसको वाटर की नीड नहीं होती, उसे कोई इंसान चाहिए होता है, उसकी माँ बहन वाइफ चाहिए होती है उसको अपने टंग से क्लीन करने के लिए। तो भगवान जी ने शायद सोचा होगा कि भाई इसको बच्चा कैसे दे, ऐसा ना हो ये बच्चे से क्लीन करवाने लगे, बच्चे के टंग से। तो शायद यही सब सोच करके भगवान ने अपना फैसला बदल दिया होगा। और एक वीडियो मैंने और बनाया था उस लेडी के लिए, जिसमें मैंने बोला था कि भाई थोड़ा ना अपनी चीज़ों पर ध्यान दो, बात बात में आकर के किसी को नीचा दिखाने, किसी को लड़ने, किसी को गाली बद्दुआ करने से बेहतर है कि अगर आपके अंदर कोई नन्ही जान पल रही है तो कहने को और जानने सुनने को तो ये होता है कि सिर्फ एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है, बट नहीं, मेरा ये मानना है प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है, भले ही फीमेल जो होती है वो अपने बॉडी में उसको रखती हैं नन्ही सी जान को, लेकिन ये जर्नी मेल और फीमेल, हस्बैंड और वाइफ
दोनों की होती है। जितनी प्रेगनेंसी के पीरियड में जितनी एक फीमेल को पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, वैसे ही मेल मेंबर को भी रखना चाहिए, बिकॉज ये दोनों के अंश का मिश्रण होता है एक बच्चा। और एक इंसान जो एक नन्ही सी जान को दुनिया में लाने वाला है, लाने वाली है, वो दूसरे की छोटी सी बच्ची। और मुझे तो यही, मेरा मानना यही है कि बेटियां, सिर्फ मेरी नहीं, सभी की बेटियां माँ दुर्गा का रूप होती है। बेटियों में लक्ष्मी का वास होता है, हम सब जानते हैं इस चीज को। और एक इंसान जब किसी की बेटी के लिए गंदगी करेगा तो उसको फिर सजा भी कुछ वैसा ही मिलना चाहिए, ताकि उसकी रूह कांप जाए। एक्चुअली ये होना भी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि जिसके साथ हुआ वो होना चाहिए था, बट यार मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि भाई जिसके पास बच्चे हैं नहीं, उनको क्या पता कि पेरेंट्स क्या होते हैं, बच्चा क्या होता है। इस नीच आदमी ने इस कदर नीचता दिखाई थी, इस कदर नीचता दिखाई थी। और ऐसा नहीं है कि एक रिएक्शनिस्ट तुम्हारे गंदी फैमिली पे रिएक्शन दे रहा था। तुम्हें व्यूज चाहिए था, बिकॉज कान में पता नहीं क्या कन खजूरा हुआ पड़ा था, तो सर्जरी के लिए, ऑपरेशन के लिए जो भी पैसे चाहिए थे, तो गंदगी करनी जरूरी है, बिकॉज खुद की तो औकात दो कौड़ी की है नहीं। तो अननेसेसरी का इतनी लिमिट क्रॉस गंदगी की गई, इतनी लिमिट क्रॉस गंदगी की गई। और भगवान तो देखो, गलत कर्मों का सजा तो भगवान देते ही देते हैं, डेफिनेटली देते हैं। बट यार माता रानी इतनी जल्दी सजा देंगी, ये मैंने डेफिनेटली नहीं सोचा था, ऑफ कोर्स नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी। और एक चीज मैं और आप लोगों को बता दूं, जिनको नहीं पता है, ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों को नहीं पता है ये चीज, क्योंकि पता होता तो जरूर वीडियो बनता। जिस दिन ये गंदी फैमिली नाइट में जो लाइव कर रहे थे, जो ये अपनी माँ बहन को गंदी गंदी चीज़ें जो खिला और चटवा रहे थे, उस दिन इनके घर में एक बहुत बड़ा बैड न्यूज आया था, बहुत बड़ा बैड न्यूज आया था। आप उस बैड न्यूज को ऐसे लो कि किसी के जीवन मरण का सवाल था, है, अभी भी वो चल रहा है, जो भी है सो। ये मुझे पता चला था, मैं शॉक थी कि यार किसी के घर में ऐसी खबर आई है कि किसी एक मेंबर के साथ ये हुआ है, और उसके बावजूद इतनी गंदी लाइफ जिसमें मेल फीमेल सब इंक्लूडेड हैं। तो फिर उसी से पता चलता है बीमार मानसिकता वाले लोगों का। और बहुत सारे रिएक्शनिस्ट ने भी मेरे पे वीडियो बनाया, बिना वीडियो मेरा देखे बनाया। मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं था, मैंने ऐसा डेफिनेटली कुछ नहीं बोला था, मतलब इतना गंदा कुछ बोला ही नहीं था जिसके लिए इतनी गंदगी की ज़रूरत थी। लेकिन सामने वाला, क्योंकि मैंने हमेशा से बोला है ना, गंदी अपब्रिंगिंग के नतीजे हैं ये, तो ये अपनी गंदगी ही दिखा सकते हैं। और पता नहीं क्यों गंदगी दिखाते दिखाते ये रुक जाते हैं, डर जाते हैं जब सामने से कोई तगड़ा इंसान आता है। जैसा कि बहुत सारे चैनल हैं जो भाई इनकी माताजी को तो प्रोस्टिट्यूट वाला नाम दे दिया गया है, जैसा कि आप लोगों को भी पता है। किस किस ने देखी है गंगूबाई मूवी, तो आप लोगों को पता ही है। दूसरी चीज़ की बहुत सारी चीज़ें, भाई इनकी पूरी फैमिली की जो छीछा लेदर हो रही है ना, इससे इनको अपने औकात का समझ आना चाहिए कि क्या औकात है। कितने चैनल खरीदोगे, 2 4 10 चैनल खरीदोगे, और पैसे तो आप क्या दोगे, पैसे के तो खुद ही आप नंगे भूखे हो। किसी के चैनल पे जाके हार्ट और ये इमोजी दे के उसको खुश करने की कोशिश, किसी के पैनल पे जाके खुश करने की कोशिश, तो उससे कुछ नहीं होगा। क्योंकि रिएक्शनिस्ट को रिएक्शन वीडियो अगर बनाने हैं ना, तो वो घूम फिर के आप ही की गंदी फैमिली पे आएंगे। बिकॉज सबको पता है, एवरीवन इज नोज कि कोई और इतनी गंदगी कर ही नहीं रहा है जिस पे निगेटिव वीडियो बन सके। मैं निकू सुमित का वीडियो देखती हूँ ना, मुझे सिर्फ और सिर्फ उसमें पॉजिटिव चीज़ें ही नज़र आती है जिसके बारे में मैं बात कर सकूँ। निगेटिव चीज़ें मुझे कुछ नज़र ही नहीं आती, तो इंसान क्या बात करेगा। और एक चीज़ हंसी भी आ रही है, समझ नहीं आ रहा है क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। एक फैमिली जिसका मकसद ही होता है हर किसी के इज्जत को उतारना, हर किसी के इज्जत को तार कर देना, चाहे वो किसी रिएक्शनिस्ट की हो या किसी क्रिएटर की हो या जिसकी भी हो, इसकी उसकी,
मतलब खुद इनकी शक्ल देखो तो लिटरली घिन आता है, लिटरली घिन आता है। बस ऐसा लगता है ना घुंघरू बांध के और इनको बैठा दो वहीं पे, ये एकदम वैसे ही डिट्टो ये लगते हैं। लेकिन इनको अपने अंदर की गंदगी शायद दिखती नहीं, लेकिन किसी के घर में किसी की माँ, किसी की सास एक हाउसवाइफ है, सभ्य संस्कारी महिला है, जो कि अपने बच्चों के लिए खाना बनाती हैं, अपने घर का काम करती हैं, अपने बच्चों की खुशियों के लिए पूजा पाठ करती हैं, प्रेयर करती हैं, तो वो इनके नज़र में वो कुछ नहीं, भिखारी हैं, सब प्यून है, सब नौकर है, सब ये है, दाई है। और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनको ये क्या है, ये क्या है, इनको नज़र ही नहीं आ रहा है, इनको अपनी कमी दिख नहीं रही है। मतलब मैं तो ये कहती हूँ भाई तुम लोगों को कुछ और देखने की ज़रूरत ही नहीं है। एक बार आप लोग अगर मिरर के सामने खड़े हो ना तो आपको आपकी औकात समझ आ जाएगी। और बहुत शौक था ना रिएक्शंस पे रिएक्शन देने का, गंदा गंदा बोलने का। देख लो आपकी ज़िंदगी अभी भी वहीं पड़ी हुई है जहाँ पड़ी थी। शुरुआत श्वेता शर्मा ने ही किया था और श्वेता शर्मा ने एक जंग का ऐलान किया है और आज उस जंग को बहुत सारे चैनल संभाल रहे हैं, जो क्या गंदे तरीके से आपकी पूरी इज्जत का मटिया पलीत जो कर रहे हैं ना, छीछा लेदर जिसको बोलते हैं हमारे बिहार में, इज्जत का छीछा लेदर हो जाना, वो इज्जत का छीछा लेदर क्या बखूबी कर रहे हैं। और क्या है पैसे के अलावा के, और ऐसे पैसे भी किस काम के जिस पैसे में ना तो हम अच्छे बैकग्राउंड में रह रहे हैं, ना हम अच्छा खाना खा रहे हैं, ना हम अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, ना हम अच्छी ज्वेलरी पहन रहे हैं, ना हमारे परिवार में सुख शांति है। एक बेटा बहू को देखो ऐसे लगते हैं नशे में धुत मनहूसों वाले जीवन, वही ले देखे बच्चा 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 एक को देखो हेल्थ इशूज़ इतने सारे हैं कि हर महीने कंट्रोवर्सी करनी पड़ती है ट्रीटमेंट लेने के लिए, बिकॉज नकारे लोग हैं यार, अनपढ़ जाहिल लोग, करे भी तो क्या करे। एक और है वो भी सफ़र कर रही है जिस चीज़ से सबको पता है यार, हमें दिखता है, हम कोई बेवकूफ़ थोड़ी हैं, कैमरे पे दिखता है कौन किस कंडीशन में है। और एक माँ एक माँ, खैर माँ तो किसी एंगल से माँ लगती नहीं है, बट एक माँ के लिए, एक पिता के लिए इससे बड़ी दुख की बात और कुछ नहीं हो सकता कि उसके सारे बच्चे किसी न किसी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, वो दुखी हैं, किसी की लाइफ कंप्लीट नहीं है। और एक चीज़ बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि मैं इतना इनके ऊपर रिएक्शन क्यों देती थी। उसका रीज़न था कि मैं इनकी गंदगी देख देख करके तंग आ गई थी। और ये गंदी फैमिली अनफॉर्चुनेटली ये लोग बिहार से थे और मैं भी बिहार से हूँ और मुझे बहुत प्राउड है हमारे अपने बिहार पे कि आई एम अ बिहारन। और जब मैंने स्टार्ट किया इन लोगों को देखना, किसी चीज़ का मैनर्स नहीं है, कुछ एथिक नहीं है। जैसा कि कल भी आपने देखा होगा, कल अक्षय तृतीया था। हम सबको पता है कि अक्षय तृतीया एक ऐसा शुभ दिन है ना जिस दिन कोई पंचांग दिखाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, आप किसी भी तरीके का शुभ कार्यक्रम कर सकते हैं। जैसे हमारे बिहार वगैरह में होता है, पता नहीं आप लोगों में होता है कि नहीं, बताइएगा आप लोग कि किसी का बच्चा, फर्स्ट बच्चा जब होता है तो सुदिन जाना होता है। अगर मायके में बच्चे हुए हैं तो ससुराल उस बच्चे को लेकर के जाने के लिए दिन दिखाना पड़ता है। या फिर किसी की सेकंड मैरिज रुस्कद्दी जिसको बोलते हैं वो होता है, किसी का गृह प्रवेश, किसी का किसी भी चीज़ का ओपनिंग। हमारा खुद का ओपनिंग कल एक हुआ, हम लोगों ने कुछ बिजनेस नया स्टार्ट करा है तो उसकी ओपनिंग हम लोगों ने अक्षय तृतीया के दिन करवाया। लेकिन ये कैसे बिहारन हैं, ये अक्षय तृतीया के दिन पे नॉनवेज खा रहे थे। तो जहाँ पे घर का एनवायरनमेंट इतना गंदा हो, लोगों की मानसिकता इतनी गंदी हो, तो उसके साथ यही तो होना है ना। हर औरत का इज्जत उतारो, हर किसी से पैसे झिड़क के रख लो। और क्या बेटा क्या बेटी, यहाँ तो माँ बाप ही पूरे नरक में डूबे लोग हैं, क्योंकि बाप ने ही तो पैसे रखे थे ना 52,000 एक बिना माँ बाप की बेटी का। तो जिसकी जिसकी इज्जत उतारी है ना, एक बार उसकी लाइफ देखो। और मेरा तो क्या ही बिगाड़ोगे, मेरा तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। अगर हाँ, मेरी जीवन फुल ऑन मेरी माता रानी के हाथ में है। और ऐसा नहीं है कि किसी की भी लाइफ में सिर्फ सारी अच्छी चीज़ें होती है, कुछ खराब चीज़ें भी होती है जो आप नहीं चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में हो। तो उसके लिए माता रानी से प्रार्थना ही कर सकती हूँ कि माँ सब कुछ ठीक कर दीजिए। और होप के साथ
पूरी होप के साथ, क्योंकि मुझे पता है ना कि मेरे कर्म क्या हैं और उसके मुझे क्या फल मिलने चाहिए। लेकिन तुम अपना देखो, कल भी गालियां खा रहे थे, आज भी गालियां खा रहे हो। और हाँ, आंसर नहीं किया, क्या नाम था, क्या नाम था यार, तांत्रिक बाबा पे जो इज्जत का तार तार किया गया था, स्पेशली महिलाओं की। और उस तांत्रिक बाबा से पता चला था भाई ये तो माता पिता सब रंगीले टाइप के हैं। और क्या नाम था, गोपाल जी आरा जो इज्जत उतारी है ना। फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ ना कि मैं किसी को गाली देते हुए सुन के ना मेरे दिल को ठंडक मिल रही थी, मेरे को सुकून मिल रहा था, लिटरली सुकून मिल रहा था। बिकॉज यार इन गंदे लोगों के साथ में ना डील करने का मेरे हैंड दुख रहा है और कोई दूसरा तरीका ही नहीं है। गंदगी को ना गंदगी से ही आंसर किया जा सकता है। और मैं चाह करके भी ना उस तरीके की चीज़ें मैं ट्राई तो बहुत करती हूँ कि इनके लेवल पे गिरूँ, बट यार इनका क्या है ना, इनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। इनको ये समाज से बहिष्कृत किए हुए लोग हैं। कभी आपने देखा है कि इनके किसी भी फंक्शन में, किसी भी चीज़ में इनके आस पड़ोसी रहें? इनके पड़ोसी तो हमारे आपके लाइव में आकर के इनकी असलियत बताते हैं कि ये कैसे गंदे नीच लोग हैं। तो इनका तो कुछ है ही नहीं समाज में, बट हमारी तो रिस्पेक्ट है ना, उस रिस्पेक्ट की वजह से हमें चुप होना पड़ता है, हम चाह के भी कुछ बोल नहीं पाते हैं। और ये वीडियो मैं बनाने नहीं वाली थी, बट पता नहीं क्यों मैं ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बना रही हूँ ना, क्योंकि मेरा मन किया कि यार बोलना चाहिए, अभी भी सुधर जाओ। देखो तुम्हारे जो बुरे कर्म है ना, उछल उछल के तुम्हारी पूरी फैमिली मेंबर पे ना आ रहे हैं। और यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरी की पूरी फैमिली गटर है, गटर। और बहुत शौक़ है ना औरतों से लड़ने का, बहुत शौक़ है। तुम्हारी घर की पूरी औरतों को ना NU कर दिया गया, बाकी की स्पेलिंग ऐड कर लो। एक ही दो लोग हैं घर में जो स्पेलिंग ऐड कर सकते हैं, बाकी तो सब अंगूठा छाप, तो बाकी की स्पेलिंग ऐड कर लो। सारी महिलाओं को NU कर दिया गया। और मर्द मंगलसूत्र पहन के बैठे हैं, मीशो वाले मंगलसूत्र 1.5 रुपये वाले, बिकॉज यही चवन्नी का औकात है तुम लोगों का। और अभी तो ये शुरुआत है। माता रानी का कहर जब बरसेगा ना, अगर मैं गलत हूँ तो मुझ पे भी बरसेगा, मैं गलत हूँ तो मुझ पे भी बरसेगा। इस चीज़ को मैं बहुत ही हक से बोलती हूँ, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, नहीं। मैंने जो भी आज तक किया है, मुझे पता है कि मैंने क्या किया है। मैंने अपने रिएक्शन में कुछ ऐसी चीज़ें की ही नहीं है जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। और तुम लोगों ने अपनी 2 कौड़ी की औकात दिखाई। आज देखो माता रानी कैसे रुला रही हैं। चलो बाय गाइस। और मेरे व्यूअर्स के लिए, जो लोग मुझे प्यार करते हैं, जो लोग मुझे पसंद करते हैं, अगर वो मेरी कड़वी बात सुन के दुखी हैं तो आई एम रियली सॉरी। आप बस इतना सोचना कि जो उस गंदे लोगों ने किया है, उस गंदगी ने जो किया है, उसके वो चीज़ अगर आपके साथ किया जाता तो आपका रिएक्शन कैसा होता। बस इतना ही, मेरी जगह खुद को एक बार रख के देखना यार। सॉरी, बाय बाय गाइस, टेक केयर।